जी हाँ फ्रेंड्स, सही देखा आपने। बेटों के लिए सुकन्या समृद्धि जैसा अकाउंट। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अकाउंट की जो आप सुकन्या समृद्धि योजना की जगह बेटों के लिए ओपन करा सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा कि इस अकाउंट में आप के कितना पैसा डालने पर कितना अमाउंट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। RIV। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि बेटों के लिए सुकन्या समृद्धि जैसा अकाउंट, तो इस अकाउंट का नाम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ साथियों, सुकन्या समृद्धि की जगह आप बेटों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यूज कर सकते हैं। और बेटों के लिए नहीं, यदि आपकी बेटी की एज 10 वर्ष से अधिक हो गई है उसके लिए भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 10 वर्ष से कम यदि आपकी बेटी है तो उसके लिए आप सुकन्या समृद्धि पर जाएं। उसका एक रीजन है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि में हमेशा 0.5% इंटरेस्ट रेट अधिक रहता है PPF के मुकाबले। PPF में हमेशा 0.5% इंटरेस्ट रेट कम रहता है सुकन्या समृद्धि से। तो इसलिए यदि आपकी बेटी 10 वर्ष से कम है तो आप सुकन्या समृद्धि ओपन कराइए। और यदि आपकी बेटी 10 वर्ष से अधिक हो गई है और आप सुकन्या समृद्धि नहीं करा पाए हैं तो आप PPF ओपन कराइए। और यदि आपके पास बेटा है, आप बेटे के लिए ओपन कराना चाहते हैं तो आप PPF पर ही जाइए। और बेटे के लिए नहीं, आप फ्यूचर में अपनी मनी को ग्रो करने के लिए अपने लिए भी PPF अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। PPF अकाउंट ओपन करने के लिए भारत का कोई भी नागरिक इसको ओपन करा सकता है, कोई भी आयु सीमा नहीं है। NRI इसको ओपन नहीं करा सकते। यदि किसी NRI का पहले से अकाउंट ओपन है तो वे इसको 15 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं। अब बात आती है कि अकाउंट कितने साल के लिए ओपन होता है, मतलब PPF का लॉक इन पीरियड कितना है। साथियों, PPF 15 साल के लिए ओपन होता है। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स होता है। 15 ईयर्स के बाद आपके लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन कि आप आफ्टर 15 ईयर्स जो भी अमाउंट आपका बना है विद इंटरेस्ट आप उसको कंप्लीटली विड्रॉ करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि 15 साल कंप्लीट होने पर गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने पैसे को हमारे पास 5 साल के लिए और रहने दें, आप इसमें कुछ भी जमा ना करें, हम इस पर आपको ब्याज देते रहेंगे। और तीसरा ऑप्शन कि आप 5 साल के लिए इसको बढ़ाएं और बढ़ाने के साथ साथ डिपॉजिट भी करते रहें और इंटरेस्ट पाते रहें। जब आपके 20 साल पूरे हो जाएं तब आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर हर 5-5 साल बढ़ा सकते हैं। और 5-5 साल करके कितनी भी बार आप इसको बढ़ा सकते हैं। बात की जाए यदि इंटरेस्ट की कि कौन सा इंटरेस्ट मिलता है PPF अकाउंट पर और कितना इंटरेस्ट रेट रहता है। साथियों, PPF अकाउंट पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ब्याज होता है, आपकी मनी को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा ब्याज होता है। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो साथियों, जैसे कि सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट रेट है, ऐसे ही इसका भी इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर चेंज होता है। हर 3 महीने बाद इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। और जो करंटली इंटरेस्ट रेट है वह है 7.1% पर एनम, 7.1% पर फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट रेट PPF अकाउंट से हमेशा 0.5% अधिक रहता है। तो सुकन्या समृद्धि का 7.6% और PPF का 7.1% करंटली इंटरेस्ट रेट है। बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की। सुकन्या समृद्धि में 250 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर। PPF में 500 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम इसमें भी 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर। और सुकन्या समृद्धि की तरह इसमें भी आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है, टैक्स में छूट। वह कब? जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए या उससे कम जमा करते हैं तब आपको टैक्स में छूट मिलती है। जब आप अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो जितना अमाउंट होगा उसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगी।
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 से 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और यदि कभी ऐसा हुआ कि आप एक भी रुपए जमा नहीं कर पाए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट फ्रेंड, सुकन्या समृद्धि की तरह आप डीएक्टिवेट वर्ड से डरिएगा नहीं, क्योंकि आप 50 रुपीज की पेनल्टी देकर अपने अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है पीपीएफ अकाउंट में। यदि 15 साल से पहले किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि यदि आपके अकाउंट को ओपन किए हुए 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप लोन ले सकते हैं। 3 to 6 ईयर्स इसमें लोन की सुविधा है। और लोन होगा कितना? जितना अमाउंट आपने 3 से 6 ईयर तक जब आप लोन ले रहे हैं तब तक जितना अमाउंट जमा हुआ है उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आप विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ। और वो विड्रॉ कब होता है? जब आपके अकाउंट को ओपन किए हुए 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएं। आपके अकाउंट को ओपन किए हुए 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाने पर आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। वो कितना होगा? टोटल अमाउंट जो आपके अकाउंट में उस समय होगा उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपने जो भी जमा किया है उस पर जो भी ब्याज मिला है टोटल का 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर टोटल अमाउंट तुरंत उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और इसमें नॉमिनी चेंज कराने की सुविधा भी है। पीपीएफ में आप अपना नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी सारी जानकारी पीपीएफ अकाउंट के बारे में। यदि फिर भी कुछ ऐसा रह गया हो जो आपके समझ में नहीं आया हो या पीपीएफ के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको भी आपको अच्छे से जानकारी दूं। साथियों, अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये आपके कितना अमाउंट डालने पर आपको फाइनली कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जहां आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मैं ऑन करता हूं अपना ब्राउज़र। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उसको ऑन कीजिए। मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन किया। इसमें जो आपको लिंक दिया है वो आप इसमें पेस्ट करें, जैसे कि मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट किया और सर्च कर दें या गो कर दें। ये आपके सामने पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर इसमें आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके ये आप देखेंगे पीपीएफ कैलकुलेटर ईयरली इन्वेस्टमेंट। साथियों, इसमें मंथली का नहीं दिखाता है, ईयरली का दिखाता है। अब आप देख लीजिए कि मंथली यदि आप 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो ईयरली 6000 हो जाता है। आप यहाँ पे 6000 कर लीजिए। और इसका जो लॉक इन पीरियड पीपीएफ का मैंने आपको बताया था कि 15 ईयर्स होता है, तो उसमें ऑटोमेटिक 15 ईयर्स सेट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि 7.1% पर एनम अभी करंटली चल रहा है। तो 15 ईयर्स के लिए यदि आप 6000 रुपीज़ पर एनम डालते हैं तो उसका जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 90,000 रुपीज़ होगी। और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.1% पर एनम के हिसाब से वो मिलेगा 72,728 रुपीज़, 72,728। और जो टोटल आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो गया, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल इंटरेस्ट दोनों को प्लस करके हो जाएगा 1,62,728 रुपीज़। तो साथियों, इसी हिसाब से आप इस 6000 को यदि आप मंथली 200 रुपये करते हैं तो 200 के हिसाब से ईयरली हो जाएगा 2400 रुपये। मतलब आपने 2400 रुपये हर साल जमा किए 15 साल तक। तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 29,091 रुपये। और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रही 15 साल तक 36,000 रुपये। मतलब 36,000 पर आपको 29,091 रुपये ब्याज मिला, तो आपको टोटल मिलेगा 65,091 रुपये। आप अपने आप भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हम इतना अमाउंट डालेंगे तो हमें इतना मिलेगा आफ्टर 15 ईयर्स।
और मैं कैलकुलेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके कैलकुलेटर का लिंक ओपन करके खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।